राहुल गांधी वो फुस्सी बम है जिसको जितनी बार भी आप फुलझड़ी लगाओ बम फुस्सी हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। विदेश के मुद्दे पर या देश की रक्षा की बात आएगी, देश की इकोनॉमिक की बात आएगी, देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की बात आएगी तो मोदी जी जो 56 इंच वाले थे अब वो 26 भी दिखाने की स्थिति में नहीं है। तो कौन बम है और कौन छुरछुरी बन है वो तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया। छुर कर रहे हैं लेकिन चुप्पी है, कहीं आवाज नहीं निकलती जब विदेश पर जब बात आती है देश के सुरक्षा और देश के सम्मान पे। बात दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं। मोदी जी के साथ जो जुड़ता है वो हमेशा सत्ता में आता है, उसका करियर आगे जाता है। राहुल के साथ सुनिए, स्टालिन का करियर खत्म करा, अखिलेश को विपक्ष में बैठा है, अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया, ममता बनर्जी को पीछे हटा। तो जो राहुल के साथ जुड़ेगा वो अपने राजनीतिक करियर का बंटाधार करेगा। जनता विरोधी समझती है। एक सवाल आपसे है कि प्रदीप सर से, सर तभी से सर ने बोला है 2 बार कि हमारे भारत पे जो है सो 3 सेलर मर चुके हैं अमेरिका ने जब हमला किया है। तो उन्होंने 2 बार बोला लेकिन आपने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। आप तभी से ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ये इसको खत्म कर दिए, इस पार्टी को खत्म कर दिए, उस पार्टी को खत्म कर दिए। लेकिन सर हम लोग जो वोट देते हैं वो हम लोग तो ये वोट नहीं देते हैं कि आप इस पार्टी को खत्म कर दीजिए, उस पार्टी को खत्म कर दीजिए। हम लोग तो अपने देश के लिए वोट देते हैं ना। तो हम लोग अपने देश के लिए वोट देते हैं। और सर उस पे, और जब हमारी मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है और जब क्या कहते हैं विदेश नीति का बात आता है तब तो वो कंपनसेशन मांगते रह जाती है। अभी जो 3 सेलर की मौत हुई उस पे आप लोगों ने कहा है कि उस पे आप लोगों ने कहा है कि उस पे आप लोगों ने कंपनसेशन किया है, कंपनसेशन बोले कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। सर एक सेकंड और जब मोदी जी का सर अभी आप ट्विटर चेक करिएगा तो उस पे आप वो सिर्फ रिपोस्ट कर रहे हैं और कुछ ने कोई जवाब, इस पे तो उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। एक बात बताइए, जब आप 14-12 साल पहले, क्योंकि 12 साल हो रहे हैं सरकार, हो 12 साल से ज्यादा वक्त हो गया है सरकार को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पावर हाउस बन गए हैं आप लोग, एक इलेक्शन मशीन बन गए जिसको चुनाव लड़ना है और जीतना है, आगे की कहानी नहीं करनी है। तो गवर्नेंस के ऊपर कुछ गंभीर सवाल उठे हैं बीते कुछ महीनों में, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो चाहे वो बाकी विषय हो। क्या कहना चाहते हैं? वो लाइन कहां गई जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात होती थी? वो भी राहुल गांधी उड़ा के ले गए हैं क्या? अमीश जी, अगर हम सरकार में नहीं आते तो आर्टिकल 370 नहीं हटाता। अगर हम सरकार के अंदर नहीं आते तो प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनता। अगर हम सरकार समझ गया। अच्छा